हलीमा आपा फौजिया फ्रॉम पब्लिक टीवी से ये बताइएगा कि आप तीनों बहनें काफ़ी टाइम से टारगेट हो चुकी हैं, आप पे अंडे भी फेंके गए और उसके बाद से हम देखते हैं मुख्तलिफ इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। ये बताइएगा कि एक तो ये वजह शायद ये लग रही है कि बगैर सेंसर किए आप खान साहब की सारी बातें जो हैं बाहर आके बयान कर देती हैं। आपने क्या कल कोई FIR जो है वो दर्ज करवाई और नौरीन आपा का कोई मेडिकल करवाया गया कि उनका बाजू भी फ्रैक्चर था, तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। और क्या वो जो गुलनाज नामी फीमेल खातून है वो पुलिस एहलकार थी या पुलिस की वर्दी में आई? देखें, वो बड़ी मेहनत कर रही थी। वो गुलनाज जो थी वो उनको ऑर्डर दे रही थी पुलिस वालियों को, इनको घसीटो, इनको फेंको, इनको मारो। ये मैं खुद हमें घसीट के वैन में जब फेंक रही थी वो उनको हिदायत कर रही थी। और वो एक्चुअली मुझे लगता है इनकी तरक्कियाँ इसी पे हैं, शाबाश मिलती है कि अगर आप, और मुझे अफसोस ये औरत हूँ और ये पाकिस्तान का ये निज़ाम नहीं है, ऐसी औरतें हैं, मुझे ना कोई बताए कि ये मर्द हैं या औरतें हैं, औरत हो या मर्द हो, शर्म आनी चाहिए औरतों को ये करते हुए, क्योंकि आप पूरी पाकिस्तान के माशरे को डैमेज कर रहे हो। और ऐसी औरतें इनको सब से निकाल देना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए। ये पाकिस्तान की ना हमारी अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। और ये जो इसका नाम था गुलनाज, ये SHO थी, ऊपर से SP ऑर्डर देती है वो भी औरत है, ASP ऑर्डर देती है वो भी औरत है। तो ये जो सारी जो ख़वातीन लगाई हैं, आप यहाँ पे कहते हैं जी औरतों के हकूक़ वगैरह, ये औरतों की इंसल्ट है। जब औरतों के हाथों ये करवाया जा रहा है, उनको शाबाश मिल रही है, ये इनका मजाक है कि अब तुम्हें हमें क्या कहोगे, हमने मर्दों ने हाथ डाला है, हम औरतों से करवाएंगे। ये औरतों की इंसल्ट है, इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए सर्विस से। एक दूसरा जो आपने क्या पूछा था, अस्पताल गई थी नौरीन आपा? हम अस्पताल गए थे, हम पॉली क्लिनिक इनको लेके गए थे। इनके बाजू सूजे हुए थे, उनका एक्सरे करवाया, क्योंकि जैसे कहा कि इनका पहले फ्रैक्चर हो चुके हैं। उन्होंने एग्जामिन किया, सोज पड़ी भी थी, शुक्र है बाजू दोबारा टूटा नहीं, बस इतना ही अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन उन्होंने कहा था किसी थाने में जाकर, अब हम पॉली क्लिनिक में 3:30 बजे सुबह को थे, तो उन्होंने कहा पता नहीं किसी थाने में जाकर वो क्या होता है FIR करें। मैंने कहा वही थाना है जिन्होंने मारा था, कौन सी यहाँ पाकिस्तान में FIR दर्ज होएगी? हलीमा भाई ये बता दीजिएगा, जो पुलिस एहलकार थे क्या वो इसी रीजन से बताया जा रहा है कि वो लाहौर से आए थे, वो इस्लामाबाद की नहीं। शिराज 365 न्यूज़ से सवाल में रही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या जो मौजूदा क़यादत तहरीक चला रही है आप उनसे मुतमईन है? अडियाला के बाहर तो आपने बता दिया कि आपने मना किया, लेकिन कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफार्म से एहतजाज था, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक का इनेकाद किया गया था, और उसमें सिर्फ वो 30 MNA जो है वो शरीक थे, बाकी कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो क्या वहाँ पर भी आपने मना किया? देखिए नहीं, एक सेकेंड, ये आप क्या कह रहे हैं मुतमईन है? हम अपना काम कर रहे हैं, हम फैमिली हैं, और पार्टी माशाल्लाह जो अल्लामा साहब और अचकज़ई साहब जो ये अलायंस के साथ भी लीड कर रहे हैं, क्योंकि PTI को तो ये मारते हैं सारों को। वो नाम ले लो इमरान खान का तो उनको मारना शुरू कर देते हैं, तो किस किस को मार पड़वानी है आप लोगों ने? तो इसलिए जब इन अलायंस ने माशाल्लाह मूवमेंट शुरू की है, हमने भी कहा है कि जहाँ आप जाएंगे, अब हम सब मुत्तहद खड़े हैं सब इकट्ठा पाकिस्तान को मिलके करना पड़ेगा। क्या हो गया, सारों को मारे खानी है यहाँ बैठकर, सारों को मरवाने। मजलूमियत की बात की तो पाकिस्तानी कौम कब से मजलूम है? क्या पूरा कौम मजलूम है और किसके हाथों मजलूम है? और क्या जो कौम है मतलब उसको फिर करना क्या चाहिए? अगर इस दौरान अल्लाह ना करे कि खान साहब हो जाता है सारी कौम मजलूम है, तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या करें? मिनिस्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि मरियम नवाज कल के वाक़े के हवाले से आप लोगों ने ज़िम्मेदार ठहराया है, तो क्या मरियम नवाज के पास इतना अख्तियार है? जी अलामा, पहली बात है कि अल्लाह ताला उन मजलूमों का साथ देता है जो मजलूम जुल्म के आगे उठते हैं। जो जुल्म सहना शुरू कर दें और जुल्म के आगे चुप हो जाएं, खुदावंद मुताल उनकी मदद नहीं करता। ये गुनाह भी है, इसे जुल्म पजीरी कहते हैं। जुल्म पजीरी, जुल्म को कबूल कर लेना और उसके आगे चुप हो जाना गुनाह है। मजलूमों को उठना पड़ेगा अपने हक़ के लिए, और पाकिस्तान में मजलूमों की तादाद 25-26 करोड़ है, और ये जुल्म करने वाले मुट्ठी भर है। इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी जिस दिन निकले काफिले। अभी तो 8 फरवरी को निकले थे ना वोट डालने के लिए, एक दिन आएगा ये अपना हक छीनने के लिए फिर निकलेंगे, ये ज़रूर निकलेंगे। अभी तक ये नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा मजलूमों की जिम्मेदारी है मैदान में निकले। हम सब निकले मैदान में, घरों में ना बैठे। आप भी मजलूम हो,
आपका भी हक पामाल हुआ है, आप पर भी पीका एक्ट लगा है, आपके बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ होनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, आप बर्दाश्त कर गए हो, इस जुल्म को आपने सह लिया है। अगर हम जुल्म सहते रहेंगे या आगे बढ़ते रहेंगे? अगर जुल्म के मुकाबले में उठ खड़े होंगे, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े हो, ये घरों से बाहर निकल सकेंगे? पाकिस्तान में छुपने की जगह उनको नहीं मिलेगी। ये जो एक बच्ची फातिमा है, इसको मर्दों ने उठाकर वैन में फेंका, प्रिजनर वैन में फेंका, नादिया बलोच। आपको याद होगा मॉडल टाउन, वहाँ जो कत्ल हुए थे उनमें 2 ख्वातीन को भी गोली मारी गई थी, उनमें से एक हामिला थी। वो कत्ल, उस पर हम बोलते रहते ना, पीछे ना हटते ना, आज ये नहीं होना था। जुल्म के आगे चुप रहेंगे, जालिम जरी होगा, जसूर होगा, आगे बढ़ेगा। लिहाजा इमरान खान इस वक्त वारिस है पाकिस्तान के 29 नवंबर के शहीदों का, 26 नवंबर के शहीदों का, जितने भी शहीद वारिस है, खड़ा है। अगर शहीदों का वारिस अगर चुप हो जाए, खामोश हो जाए, फिर वो और को मारते और करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस जुल्म के खिलाफ स्टैंड, जुल्म जिस पर भी हो, जालिम और मजलूम के हवाले से पिक एंड चूज नहीं हो सकता। जालिम एक ही नस्ल के हैं, हम मजलूम भी एक ही नस्ल के हैं। हमारी नस्ल और कौम और कबीले का नाम क्या है? हम मजलूम हैं। अच्छा सर, अलामा साहब, ये जो इनकी बात नहीं, एक सवाल करे भाई, एक जी। हैदर शराजी, जियो न्यूज़ से। गुज़िश्ता शब पुलिस का रवैया आपने देखा, यकीनन ख़वातीन के साथ काबिल मज़म्मत ही है, लेकिन सवाल ये कि बैरिस्टर गोहर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर से कुछ तब्दीली की जाए। तो सिस्टम से अंदर तब्दीली का मतलब ये है कि आप इन्हीं अफराद के साथ हाथ मिलाते हुए कोई हुकूमत को घर भेज दें, तो मतलब यही होगा कि इन्हीं अफराद को ही फैसिलिटेट करें और इन्हीं के साथ फिर मान लें कि जो हुआ होता रहा, ठीक है, अब आपके साथ ही चल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा हमारा हरगिज़ कोई रवैया नहीं है। देखिए, हम इस रियासत के वफ़ादार हैं, इस आइन और कानून के वफ़ादार हैं। हम चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में हुकूमत कायम हो। ये मतलब है जो वोट मिला हमें, उस वोट को माना जाए, उसका तकद्दुस बहाल किया जाए। हमारे मुकदमात अदालतों में पड़े हैं, वहाँ उन पर कोई अमल नहीं हो रहा, मुकदमे वहीं के वहीं जामिद हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़े तो इस सिस्टम के अंदर हुकूमत जो है वो इमरान खान और PTI की है, हम उसके हकदार हैं। ये मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा कि सिर्फ उन्हें दुपट्टा दे दो, उनकी बेरुगती मत करो। मुझे भी घसीटा गया, मेरा काला कोट फाड़ा गया, यहाँ सारे भाई बैठे हैं, मैं दिखा नहीं सकती हूँ मुझे जितनी लगी हुई है, जितने ब्रोले पाले में वर्दी वाले कि वो हमारी बहनों को घसीटेंगे, वो लॉयर्स के कोट फाड़ेंगे, हमें नंगा करके मारेंगे। और मैं मीडिया से सवाल करती हूँ कि आप सारे क्यों छुप गए थे? आपने वो विजुअल्स क्यों नहीं दिखाई? आपने इसलिए नहीं दिखाई कि आप सबके मुंह के ऊपर कालक मला जाता अगर आप इस रिजीम चेंज का ये एक्शन देखते। उसने गुंडागर्दी की है। हमारी वकला के हवाले से बात, और वकला को काले कोट को नंगी गालियां दी उधर उन्होंने। सारे MPs वहां पहुंचे, ये क्यों नहीं जाते? इनसे पूछा कभी? चुप हो जाए। अच्छा, किसी ने टारगेट नहीं किया मीडिया को, किसी ने नहीं किया टारगेट। देखें जी, जिस तरह का जुल्म रात को किया गया है, ये पहले छोड़ देना, छोड़ दो।